जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सब लोग इस वीडियो में संख्या पद्धति के थ्रू संख्याओं के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और कुछ उदाहरणों को देखेंगे। तो सबसे पहली संख्या आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? अच्छा, अगर किसी हम बच्चे को कहते हैं कि गिनती सुनने के लिए तो कहाँ से स्टार्ट करता है? वो सदैव एक से स्टार्ट करता है। यानी एक से लेकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं जो होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में कौन कौन से नंबर आते हैं? प्राकृतिक संख्या में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे कहां तक ये जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। तो कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? तो एक से लेकर अनंत तक की जो भी संख्याएं होती हैं ये सब संख्याएं क्या कहलाती हैं? तो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है, जिन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरे प्रकार के बारे में। दूसरा प्रकार है पूर्ण संख्या। दूसरा प्रकार क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे कहते हैं होल नंबर। इसे इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या में केवल शून्य को जोड़ देते हैं तो वही क्या हो जाता है? पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। तो अगर कोई पूछता है तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो पूर्ण संख्याओं को कह सकते हैं वे संख्याएं जो शून्य से स्टार्ट होकर 1, 2, 3 ये कहां तक जाएं? ये अनंत तक जाएं। तो पूर्ण संख्या के बारे में अगर कोई पूछे तो कहां से कहां तक होती है? तो ये कहां से कहां तक होती हैं? तो 0 से लेकर अनंत तक होती हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो शून्य से लेकर अनंत तक चलती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर्स कहते हैं। आइए देखते हैं अगले नंबर्स के बारे में। तीसरा आता है, तीसरे को कहा जाता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? इंग्लिश में इसे इंटीजर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे इंटीजर नंबर कहते हैं। अच्छा, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? तो वे संख्याएं जिनमें धनात्मक संख्याएं हों, यानी +1, +2, +3 ये कहां तक जाए? प्लस इनफाइनाइट तक। और यहाँ शून्य भी होना चाहिए और इसमें क्या होना चाहिए? -1, -2, -3 ये कहां तक होना चाहिए? माइनस इनफाइनाइट तक। तो कह सकते हैं पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनमें धनात्मक, शून्य तथा ऋणात्मक तीनों संख्याएं आती हों। तो पूर्णांक संख्याओं में कौन कौन सी आती है? धनात्मक संख्याएं आती हैं, ऋणात्मक संख्याएं आती हैं और कौन सी संख्याएं आती हैं? शून्य संख्या भी आती है। तो आइए देखते हैं अगले नंबर्स के बारे में। चौथे नंबर पर आती है सम संख्याएं। चौथे नंबर पर क्या आ जाएंगी? सम संख्याएं। सम संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सम संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो इवन नंबर्स कहते हैं। अच्छा, सम संख्याएं किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाएं उन्हें क्या कहा जाता है? सम संख्याएं कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे कहां तक जाएंगी? इनफाइनाइट तक जाएंगी। तो कह सकते हैं सम संख्याएं वे संख्या होती हैं जो 2 से विभाज्य हो, यानी 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ये कहां तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाए सम संख्याएं कहलाती है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं अगले संख्या के बारे में। पांचवें नंबर पर आता है विषम संख्या। पांचवें नंबर पर क्या आ जाएगा? विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विषम संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कहते हैं। तो वे संख्याएं, विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होंगी वे क्या कहलाएंगी? वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ऐसे ये कहां तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। तो आइए देखते हैं अगले नंबर्स के बारे में। 6 नंबर पर आता है परिमेय संख्या। 6 नंबर पर क्या आ जाएगा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है रेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स। अच्छा, रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी गई हो तथा q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, कह सकते हैं परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं और q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये दोनों संख्याएं क्या हो सकती हैं? p और q दोनों क्या होनी चाहिए? ये सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए।
और क्या होनी चाहिए, ये दोनों पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो सहभाज्य संख्या के बारे में अभी आगे हम चर्चा करेंगे। तो p बाई क्यू के रूप में अगर कोई संख्या लिखी गई है तो उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। बट यहाँ देखना यह है कि q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। p और q पूर्णांक संख्या हो सकती हैं, p और q सदैव किसके रूप में रहती है, तो ये सदैव सह अभाज्य संख्या के रूप में रहती है। अभी इसके विषय में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे 3/2 लिखा गया हो, या मान लेते हैं 4/5 लिखा गया हो, या -3/7 लिखा गया हो, या मान लेते हैं यहाँ -5/-7 लिखा गया। ये सभी संख्याएं क्या है, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो आइए देखते हैं अगली संख्या को। 7 नंबर पर आ जाएंगी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है इर्रेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स कहा जाता है। ये इनकी परिभाषा क्या है, तो वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं, जैसे पाई एक क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। जैसे करड़ी के अंदर 3 हो गया, जैसे करड़ी के अंदर 5 हो गया, जैसे करड़ी के अंदर 7 हो गया, जैसे करड़ी के अंदर 13 हो गया। ये सभी ऐसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल के लिए दशमलव के रूप में भी कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। आइए देखते हैं अगले नंबर्स के बारे में। 8वें नंबर पर आता है जिसे कहा जाता है वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स कहते हैं, रियल नंबर्स कहा जाता है। अच्छा, वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी संख्या होती हैं, तो वे संख्याएं जिसमें इर्रेशनल नंबर्स भी आ जाता है और क्या आता है, रेशनल नंबर्स भी आते हैं, दोनों मिलाकर लिखे जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें वास्तविक संख्या कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा गया हो 3 प्लस करड़ी में 3, ये क्या है, ये वास्तविक संख्या है। इसमें रेशनल नंबर्स भी है और इर्रेशनल नंबर्स भी है। वे संख्याएं जिनमें रेशनल और इर्रेशनल दोनों मिलाकर लिखी जाती हैं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के जैसे 3 करड़ी में 3 हो गया, जैसे यहाँ 5 करड़ी के अंदर 7 हो गया, यहाँ मान लेते हैं 6 है, करड़ी के अंदर 11 हो गया। ये सभी संख्याएं क्या है, तो ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। परिभाषा क्या हो जाएगा, तो वे संख्या जिसमें परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या दोनों मिलाकर लिखी जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, तो वास्तविक संख्या कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसे रियल नंबर्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं अगली संख्या के बारे में। 9 नंबर पर आ जाएगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो भाज्य संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है कंपोजिट नंबर्स। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, तो वे संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए वही संख्याएं क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं हम लोग, जैसे 4 हो गया, 4 के कितने गुणनखंड होते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 2 होता है, यहाँ लिख सकते हैं 2 होता है, 4 होता है, 1 होता है। यहाँ पर 4 के कितने गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए, 3 गुणनखंड प्राप्त हो गए। फिर इसके बाद देख सकते हैं हम लोग, जैसे 6 हो गया, 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया। यहाँ भी 6 के कितने गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए। अच्छा देखिए, 6 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, इसलिए 6 के कितने गुणनखंड हो गए, 4 गुणनखंड हो गए। इसलिए जो 6 वाली संख्या है ये कौन सी संख्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। तो भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनका कम से कम कितना गुणनखंड होना चाहिए, कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद आइए देखते हैं अगले नंबर्स के बारे में जिसे कहा जाता है अभाज्य संख्या। 10 नंबर्स पर आ जाएगा जिसे कहा जाता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। ये वे संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो उन्हें क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया,
मान लेते हैं 23 हो गया। ये सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं? ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या, और इन सभी संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होंगे। ऐसे कौन कौन से गुणनखंड होंगे? जो ये खुद से कटेगा और केवल 1 से कटेगा। तो देख लेते हैं, यहाँ 2 2 से कट सकता है और किससे कट सकता है? 1 से। 3 3 से कट सकता है और किससे कट सकता है? 1 से। 5 5 से कट सकता है और किससे कट सकता है? 1 से। ऐसे 7 केवल 7 से कट सकता है और 1 से कट सकता है। 11 केवल 11 से कट सकता है और 1 से कट सकता है। ऐसी सभी संख्याएं जो भी केवल खुद से कट जाए और 1 से कट जाए, वे कौन सी संख्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या कहलाएंगे, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहा जाता है। आइए देखते हैं अगले नंबर्स के बारे में। 11 नंबर पर आता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किसे कहा जाता है? को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर की परिभाषा क्या होगी? वे संख्याओं का जोड़ा या वे संख्याओं का युग्म जिनका मासा केवल 1 होगा, वे संख्याएं क्या कहलाएंगी? सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में हो जाएगा जैसे 3 और 5। 3 और 5 का मासा निकालेंगे, सदैव कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे यहाँ लिख सकते हैं 5 और 7, इनका मासा निकालेंगे, केवल कितना आएगा? 1 आएगा। और निकाल सकते हैं 5 और 11 का, इनका मासा क्या आ जाएगा? केवल 1 आएगा। यानी वे संख्याएं जिनका मासा केवल 1 होगा, जिनका मासा केवल 1 होगा, वे संख्याएं क्या कहलाएंगी? सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। इस तरीके से हम लोग टोटल 11 नंबर्स के बारे में चर्चा कर लिए हैं। आइए इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। आइए देखते हैं संख्याओं पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाकर लिखी गई हो, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक संख्याएं हो गई। ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो आइए देखते हैं इस पर प्रश्न कैसे पूछा जाता है। प्रश्न पूछता है कि क्या सभी पूर्णांक संख्याएं एक वास्तविक संख्या होती है? तो इसके लिए क्या सत्य या असत्य में क्या कह सकते हैं? तो कह सकते हैं हाँ, ये सत्य है, क्योंकि सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होंगी? परिमेय संख्या होगी, और सभी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती है। इसलिए कह सकते हैं सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती है। दूसरे नंबर पर प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? प्रश्न पूछा जा सकता है क्या सभी अपरिमेय संख्याएं एक वास्तविक संख्या होती है? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी आता है, परिमेय संख्या भी आता है, इसलिए सभी अपरिमेय संख्या क्या होगी? एक वास्तविक संख्या हो सकती है। ये भी क्या है? कथन सत्य है। और अगर प्रश्न पूछा जाता है क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय संख्या होती है, तो इसके अपोजिट में क्या होगा? ये कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय भी आता है, अपरिमेय भी आता है। तो सभी वास्तविक संख्याएं जरूरी नहीं है कि केवल अपरिमेय भी हो, अपरिमेय ही हो। ठीक है, यहाँ पर परिमेय संख्या भी हो सकता है। ऐसे ही कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है शून्य, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? तो शून्य कहाँ आएगा? शून्य आता है हमारे पूर्णांक संख्या में, इसलिए शून्य क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। अच्छा, प्रश्न कभी कभी ये भी पूछा जाता है क्या पूर्ण संख्या एक अपरिमेय संख्या हो सकती है? क्या पूर्ण संख्याएं एक अपरिमेय संख्या हो सकती हैं? तो कथन में सत्य और असत्य में क्या लगाएंगे? असत्य लगाएंगे, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्या नहीं होती है। इस तरह कुछ इस पर विशेष आधारित प्रश्नों को पूछा जाता है। तो इस प्रश्नों के विषय में आगे और भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।